हमारे साथ सैयद मुश्तबा नकवी साहब जो इस जुलूस के ऑर्गेनाइज़र हैं वो मौजूद हैं। इनसे सवालात करते हैं, जो पूछते हैं जी ये जुलूस जो है किस कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ और इसका इख्तिताम कहाँ पर होगा, और जो इसमें जो इंतज़ामिया है वो किस तरीके से इन्वॉल्व है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताएं ये जुलूस हर साल मुनक्किद होता है? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक कंटिन्यू है ये अच्छा। जुलूस। अच्छा सर, इसमें ऑर्गेनाइज़र चेंज होते हैं या इसको आप ही देख रहे हो अभी? नहीं, ये ऑर्गेनाइज़र ज़ाहिर है चेंज होते हैं, जो फोत हो जाते हैं। अभी रिसेंटली मेरे दादा वो फोत हुए हैं, सैयद नज़र अच्छा। अब्बास नकवी, जिनके नाम पे ये रूट था। और अब ज़ाहिर है फिर उनकी अगली नस्ल और अगली नस्ल से नस्ल बदलती रहती है। ये नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा, ये बिल्कुल एज इट इज़ चलता रहेगा। ऑर्गेनाइज़र चेंज होते रहेंगे इसके। अच्छा, मतलब ये खानदानी आप ही की नस्ल से ये आगे सारा मतलब जी स्टार्ट हो रहा बिल्कुल है, बाबा बिल्कुल अजदाद आपके इसको बिल्कुल बिल्कुल। ऑर्गेनाइज करते रहे। हम इससे पहले इंडिया में भी हमारे पास रूट थे, ठीक। उसके अलावा लाहौर में भी हैं, इमामिया कॉलोनी में भी हैं, मॉडल टाउन में भी हैं। तो जहाँ जहाँ हम लोग आबाद हुए, हमने वहाँ वहाँ पे जो है ये अदादारी है इमाम मज़लूम अच्छा करबला जो है सर, वो शुरू की। रवायती सवालात तो हर कोई करता है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, ये जो जुलूस होते हैं 9-10 मुहर्रम के, इनका बेसिक पैगाम क्या होता है? अच्छा, ये बेसिक पैगाम तो ये होता है, मैं इसको आम फहम अल्फाज में ये बात बताता हूँ ताकि बच्चों को समझ आए कि ये एक प्रोटेस्ट है ठीक। जुल्म के ख़िलाफ़। जो जुल्म 1400 साल पहले करबला में बर्पा हुआ था, ठीक हो गया। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक पे डट गए थे, इस हक पे डट जाने की वजह से उनको कुंबे समेत जो है वो शहीद कर दिया गया। बिल्कुल। ठीक है, तो उसको आगे, उसकी कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाते हुए कि जहाँ जहाँ पे जुल्म होगा, जहाँ जहाँ पे नाहक बात होगी, वहाँ वहाँ पे इसके खिलाफ जो है वो हम प्रोटेस्ट करेंगे, और यही हुसैनियत है। अच्छा सर, ये बताएं जुलूस चलता है, मैं अभी एक और साहब थे उनसे बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि शिया हजरात जो हैं वो ये जुलूस निकालते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में, और जो सुन्नी हजरात हैं वो साइड पे उनके लिए सबीले लगाते हैं, ठंडे पानी मशरूबात ऐसे जो ही है, उन्हें देते ये हैं। वाहिद लाहौर में ऐसा जुलूस है जो गवाल मंडी के अंदर, जहाँ पे सुन्नी हजरात, जो सुन्नियों के बच्चे हैं, ये देखें, ये जो अलम पकड़े हुए हैं, ये जी। सुन्नी के बच्चे हैं ज़्यादातर। इनमें मेरे पास आ जाते हैं या हमारे बड़ों के पास आ जाते थे, तो ये हमारे पास स्पेशल है कि जी हमने अलम पकड़ना है, फिर ये कि जी सील हमने लगानी है। यहाँ तक होता था कि जिस वक्त हम लोग मातम करते थे, तो यही लोग हमारी जो है वो कमीज़ें भी पकड़ते थे और मातम करते थे, सबील कराते थे। तो अब भी वही सिलसिला दोबारा शुरू होने लग गया है कि अभी भी यही जो है वो मातम भी जो करते वक्त कमीज़ें भी पकड़ रहे हैं, सबीले भी लगा रहे हैं। और ये वाहिद ग्वाल मंडी की जो ज़ियारत है कल से हाउस की, ये हमसे ज़्यादा इंतज़ामिया जो है वो अमन कमेटी के जो है ना वो मेंबरान, जो सुन्नी अमन कमेटी के हैं, वो इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल जी। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात की जाए और अगर आपको कोई ये बोले कि आप अहले तशय्युअ अहले शिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर सबसे बड़ा शिया वो फिर आपके सामने इस वक्त मौजूद है। देखिए जी, हुसैन सबका है। बिल्कुल। ये कोई कोई खुदा न खासा मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, या ये मेरा कोई नहीं है कि बस हुसैन के जो है ना वो दायरा इख्तियार में शिया हैं। हुसैन पूरी कायनात का है। हुसैन के लश्कर में जो 72 हैं, उसमें ईसाई भी हैं, उसमें ग़ुलाम भी हैं। ग़ुलाम का और बादशाह का खून बराबर हो गया करबला के अंदर। बिल्कुल। वहाँ बता दिया गया कि ये करबला जो है ना, ये तफरकात से पाक चीज़ है। वो जो लोग इमाम को कत्ल करने के लिए आए थे, जो घेर के आए थे, जिनमें सबसे ज़्यादा जो नाम जनाब हुर का है, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोका था ना। तो फिर वो उसी लश्कर में सबसे पहले शहीद भी हैं। ऐसा ही है। लानतुल्लाह से बचते बचते वो अलैहिस्सलाम हो गए। तो ये हम जुलूस आज़ादारी हुसैनियत का मतलब ही ये है कि अब भी हम लोग इंतज़ार में हैं कि शायद कोई उस तरफ से हुर जो है वो आ जाए यहाँ इस तरफ। और जो हुर अलैहिस्सलाम थे वो यजीद की फ़ौज के कमांडर थे। सिपा सलार थे, फौज लेके आए थे। अच्छा सर, ये जो ज़ियारत अभी निकली है, इसमें जो जुलजना का जो घोड़ा होता है उसकी अहमियत क्या है? देखें, ये शबी है। जिस तरह मस्जिद नबवी की शबी लगाते हैं हम लोग, ये सामने जिस तरह ये मस्जिद है, हम ये कहते हैं ये अल्लाह का घर है, लेकिन चूंकि ये अल्लाह का घर हम लोग कह देते हैं, तशबीह किसे देते हैं? मस्जिद नबवी से, मस्जिद हराम से। तो सेम टू सेम ये भी हम शबी, जिसका मतलब तशबीह देना कि ये शबी जुलजना है, कि ये जुलजना से तशबीह दी गई है कि ये उसकी तस्बीह, ये शबी है जो जुलजना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला में मौजूद था, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के यूज़ में था। अच्छा सर, यहाँ पे मैं अभी जब इसको कवर कर रहा था, इसको मैंने एक बड़ी ख़ास बात देखी कि कुछ लोग आते हैं, वो जुलजना का कान पकड़ते हैं और उसके अंदर उसको कान में कुछ दुआ मांगते हैं या कहते हैं, वो उसकी क्या हकीकत है? ये वही हकीकत है, लोगों की अपनी अपनी अकीदत है। कोई कहता है कि उसके कान में बताएंगे। असल में बात ये होती है कि हमारा अकीदा ये है कि जिस वक्त हम जुलजना तैयार कर देते हैं, हमारे अकीदे के मुताबिक, हमारा उसके मुताबिक जो है ना कि इसके ऊपर मौला सवार होते हैं।
ठीक है। तो जब वो कान के पास जाके बात करते हैं तो वो उसको ये कहते हैं कि तू तेरे कान में हम सबसे करीबी बात जो कर रहे हैं ये मौला तक पहुंचा दें, हमारा जो ये मैसेज है। तो जहाँ से हम लोग मदीने जाते हैं, आल्दो के वहाँ पे इजाज़त नहीं होती, लेकिन रुके भी तो लिख के जाते हैं ना, लेटर्स लिख के जाते हैं, टेबल लपेट के मस्जिद नबी में डाल देते हैं। नबी कुछ लोग करते हैं। वसल्लम लोगों का अकीदा है कि लेटर्स पढ़ते हैं या उनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेटर्स चले जाते हैं। जो आपकी लेटर पे लिखी हुई या जुलजना के कान में की गई बात जब सच हो जाती है, इसका मतलब यह है कि वो सुन रहे हैं। जो शहीद है वो जिंदा है, वो तो बेशक सुनेंगे, इसमें तो कोई तो ये दो वो राय नहीं कॉन्सेप्ट है। है, ये वो कॉन्सेप्ट है कि वो कान में अपनी हाजत बता के तो अपना दिल हल्का कर लेते हैं, और वो हाजत रवा है, मुश्किल कुशा के बेटे हैं, वो हाजत पूरी करते हैं, वो रसूल खुदा के फर्जंद हैं, वो तो हाजत पूरी करेंगे। अच्छा सर, एक सख्त सवाल तो है लेकिन पूछना बनता है, ठीक है। अच्छा, लोग कहते हैं जी कि एहतजाज के बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है। उसमें जो शिया हज़रात है वो कहते हैं जी कि अगर हम मातम या जंजीर जनी करेंगे तो वो सबसे हाईएस्ट लेवल है एहतजाज का। तो अगर अपने ऊपर जुल्म करना, तो ये आम दिमाग में ये बात नहीं आती। मुझे नहीं समझ आती कि ये बात जनाब वैसे करनी को क्यों नहीं समझ आई, कि जब उनको पता लगा ओहद में उनके दांत मुबारक शहीद हो गए थे तो उन्होंने अपने दंदान मुबारक शहीद कर दिए सारे। कि आपने भी पढ़ रखा है, हमने भी पढ़ रखा है कि वो साहबी रसूल थे जिन्होंने कभी रसूल की ज़ियारत भी नहीं की थी, ठीक है। तो क्या उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था? रसूल पाक तो हयात थे। तो कोई ऐसा वाकया मिलता है जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि यार ये गलत काम किया है, अब ऐसे करनी आपने नहीं। ये तो मोहब्बत है, हुब्ब है उनकी। अच्छा, ये जुलूस स्टार्ट कहाँ से होता है और इसका इख्तिताम कहाँ पर होगा जाके? ये होता है जी 20 रेलवे रोड से, वहाँ से आता है ग्वालमंडी चौक में, ग्वालमंडी चौक से ये आता है बर्फाना चौक रेलवे रोड से होते हुए, वहाँ से ये मुड़ जाता है, अभी ये जो मुड़ा है फ्लेमिंग रोड पे, फ्लेमिंग रोड से फिर बुल रोड से होता हुआ ये इस वक्त आ जाएगा सर्कुलर रोड, सर्कुलर रोड से जाएगा तो चैम्बरन रोड पे दरबार हुसैन इमाम बारगाह से होता हुआ, तकिया मरासिया से होता हुआ ये जाएगा पुरानी सब्जी मंडी से गुजरता हुआ ताजी शाह की मस्जिद, वहाँ से जाएगा ग्वालमंडी चौक, और चौक से फिर दोबारा जहाँ से बरामद हुआ था वहाँ पे इख्तिताम हो जाएगा जुलूस। अच्छा, जुलूस तो ठीक है, निकाल लिया, इख्तिताम पजीर भी होगा, इसके बाद क्या इबादत होती हैं और उसका क्या तरीकाकार होता है? मुख्तलिफ इबादत होती हैं, जिसने नमाज़ पढ़नी है वो नमाज़ पढ़ता है, जिसने सलाम पढ़ना है सलाम पढ़ता है, जिसने कुरान पढ़ना है उसने कुरान पढ़ना है, इसमें मुख्तलिफ है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, इसमें कहा जाता है वो जिस बारगाह में ख़त्म होगा वहीं पे ये सारे बैठ के इबादत वगैरह वो इनका करना लाजिम होता है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है वहाँ पे करें, आप अपने घर में भी जाके कर सकते हैं। वहाँ पे एक सलाम होता है, एक रस्मी होती है, उसके बाद लंगर होता है, लोग सुबह के जो भूखे प्यासे हैं वो वहाँ पे जाके जो है वो अपना वो लंगर करते हैं, खाना खाते हैं, और उसके बाद वो अपने घरों को चले जाते हैं। कोई तस्बीह पकड़ लेता है, कोई कुरान पकड़ लेता है, किसी की नमाज रह गई है, अगर वो नहीं पढ़ सका तो वो नमाज़ पढ़ लेता है। इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई बात मेरी नज़र से नहीं गुजरी अब तक। अच्छा, जुलूस चलता है, ये भी पूरा दिन ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसमें नमाज का इख्तिताम उसका क्या तरीकाकार है? अच्छा, लोग इनफरादा नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो है वो कुछ लोग जो हैं वो सफ़े बिछा के अपनी नमाज़ पढ़ लेते हैं। आल्दो के कानून की तरफ से हमें ये कहा जाता है कि नमाज़ पढ़ना एक वायलेशन है, आप वायलेशन ना करें, कि आपके लाइसेंस में नमाज़ें लिखी हुई, ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये है कि जिसने नमाज़ पढ़नी हम उसको रोक तो नहीं सकते ना। ये आईने पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान का इजाज़त देता है, ये मदीना की रियासत है। अगर वो कहता है, हम मानते भी हैं, जहाँ मदीना कह दिया तो वो मदीना ही है, तो अगर हमें नमाज़ पढ़ने से रोका जाएगा तो हम तो मुर्तद हो जाएंगे ना। सर, एक और फिर सख्त सवाल कर लूँ? बहुत ज़्यादा सख्त सवाल करें। अच्छा, जुलूस होता है, सबसे पहले हमें कहा जाता है जी कब्र में जाएंगे तो नमाज के बारे में हुक्म होगा। जब जुलूस वगैरह निकलता है, अज़ादार निकलते हैं, ज़ियारतें निकलती हैं, तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए निकलती हैं, लेकिन उसमें उन्होंने अपनी गर्दन कटवाई सजदे के अंदर, नमाज़ पढ़ रहे थे वो जंग की हालत में भी। तो जब ये जुलूस वगैरह निकलता है तो वहाँ पे फिर नमाज का एहतमाम क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है, आपको मेरा ख्याल है आपने देखा नहीं है। ये जिस वक्त आज का जो 5 मुहर्रम का जुलूस है जिस वक्त निकलता है, ये बादज़ ज़ोहरैन निकलता है। हम लोग पहले जोहर की नमाज़ अदा करते हैं, उसके बाद ये जुलूस निकलता है। अगली बात कि इसी रोड के ऊपर नमाज मगरिबैन का वक्त आता है, जिसने नमाज़ पढ़नी वो नमाज़ पढ़ता है। तो नमाज जो है वो इससे जुदा नहीं है। अच्छा, ज़्यादातर जो लोग हैं वो मैंने देखा है, वैसे नहीं पढ़ते, कुछ लोग तो पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक जगह पे एक इमाम के पीछे ये नहीं हो सकता कि सब अपनी अपनी नमाजें, मतलब सब एक नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे इंशाल्लाह इमाम साहब भी आएंगे और नमाज भी होगी, ये तो आप खुद देखेंगे। लेकिन हम किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं कह सकते। लाइक राह फी दीन में कोई जबर नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। हमारी तरफ से ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गया, रसूल बल्लिग, इनको पहुँचा दे। ये नहीं कहा कि तलवार के जोर पे गए, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं
कि आप भाई नमाज़ पढ़ो, नमाज का टाइम है, अज़ादारी करो। बेसिकली हमारी अज़ादारी भी हमारी नमाज है, इबादत है। तो अच्छा, ये सवालात करने का ये मकसद नहीं है कि बंदा किसी को डिग्रेड करे या उसके जो फ़िरका या मसलक है उसके ऊपर सवालात उठाए। मकसद ये था कि जो आप लोग हैं, आप लोगों की इन चीज़ों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये जो मैंने इनसे सख्त सवालात किए, इनका मकसद ही ये था कि अगर ये बोलें तो आपको इन चीज़ों की समझ लगे कि ये जो जुलूस, ये ज़ियारतें वगैरह, ये ज़ुलझना के जो जुलूस वगैरह ज़ंजीर ज़नी होती है, इनके पीछे हकीकत कितनी होती है। फ़िलवक़्त अपने मेज़बान अदनान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।